गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी मेंस के 2017, 18 और 19 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन कर लिए थे 40 क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड, है ना, क्लास नंबर 8 में। तो आज हमारी ये क्लास नंबर 9 है इन द सर्च एंड इंडाइसेस। तो आने वाली जितनी भी हमारी जो एग्ज़ाम है एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है ये, जो बच्चों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट फॉर्म में लगते, तो उन्हीं हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले आज हम। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन हो चुके थे। पहले हम डेट डालेंगे यहाँ पर। डेट है आज हमारी 29/12/2021। क्वेश्चन नंबर 41 लिखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 41 है, देखो, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 26 -15 √3 डिवाइडेड बाय 5√2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 38 प्लस 5√3 यहाँ पर लिखें द वैल्यू ऑफ, ये लिखा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 26 -15 √3 होल डिवाइडेड बाय 5√2 माइनस अंडर रूट ऑफ 38 प्लस 5√3, है ना। पहला ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा और लास्ट है। फर्स्ट है √2, 1/√3 और लास्ट है 1/√2। ठीक है, 1/√2। और इस क्वेश्चन को आप सोल्व करो, हैं। इसका आंसर क्या है, आपको √3 की अगर वैल्यू लगती है तो आपको √3 की वैल्यू 1.732 है, 732। इसको ट्राई करो, सोल्व करके बताओ आंसर। अगर आप चाहते हो हिट एंड ट्रायल से √3 की वैल्यू पुट करके यू कैन फाइंड आउट द आंसर, और इजीली जो आपके लिए जो कंसेप्ट बताओ उस फॉर्म में भी आप सोल्व कर सकते हो उसको। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या है इसका। इसकी दो मेथड हैं। ठीक है, एक पहली मेथड ये है कि आप इसको √3 की वैल्यू पुट करके हिट एंड ट्रायल अप्लाई करिए, थोड़ी कैलकुलेशन करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। और दूसरा मेथड ये है कि आप इसको पूरा प्रॉपर तरीके से आप इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, वही जो मैंने आपके लिए सिखाया है कि a+b का होल स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनेगा, a-b का होल स्क्वायर का फॉर्म। ठीक है, तो अगर हमें इसको बनाना पड़ेगा तो यहाँ पर हमें 2 की ज़रूरत पड़ रही है। किसकी पड़ेगी, हमें अगर 2ab का फॉर्म बनाना पड़ेगा तो हमको ज़रूरत पड़ेगी 2 की, 2ab। बट यहाँ से हम 2 निकाल ही नहीं सकते, हम यहाँ पर 2 निकाल ही नहीं सकते। यही चीज़ अगर हम यहाँ पर करें तो यहाँ भी हम 2 नहीं निकाल सकते। तो अब जब हम निकाल ही नहीं सकते हम 2 को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रूट के अंदर 2 का अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमको √2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा, √2 का। तो √2 का ऊपर किया मल्टीप्लाई, √2 का हमने नीचे भी किया मल्टीप्लाई, तो ये √2 अंदर शिफ्ट हो जाएगा। मैंने अंदर शिफ्ट कर दिया इसके। ठीक है, ये रूट इसको मैंने अंदर मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये 2 × क्या हो जाएगा, 26 हो गया, और -2 × 15 हो गया ये। ठीक है, और ये √3 कर दिया। इस प्रकार से 2 इसके अंदर भी हो जाएगा, ये 5√2 हो गया, और माइनस, और ये रूट अंदर हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर थोड़ी लगा, पूरा यहीं पर लगा है ना √2, तो ये 5 × √2 ही करो ना, 5√2 और √2 कर दिया। ठीक है, और माइनस इसके अंदर होगा ये 38 × 2 प्लस 5 × 2 × √3। इतनी बात समझ आए कि नहीं, बता 2 का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 26 दूनी कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। ठीक है, 15 दूनी 30 √3। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, √2 मतलब ये 10 हो जाएगा, √2 5 दूनी 10 हो गया, माइनस 38 2 4 दूनी 16 76 हो गया ये। ठीक है, प्लस 10 √3 क्या हो गया, 10 √3। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 10 √3। अब यहाँ से हमको 2 का वैल्यू मिल रही है, 2 की वैल्यू हमें मिल रही है। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास 2 तरीके से हो सकता है, क्वेश्चन 2 तरीके से। तो फर्स्ट तरीका ये कि हम √3 की वैल्यू पुट करते हैं, मतलब √3 की वैल्यू 1.7 मतलब 17 मानते हैं, 1.7 के साथ मल्टीप्लाई कर दे 3 से, तो 17 × 3 क्या, मतलब 5.1, मतलब देखा जाए तो डेसिमल वहाँ शिफ्ट हो जाए 51 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 51, और यहाँ पर क्या हो रहा है 50, 52 में से 51 गए। अब यहाँ पर 1.732 वैल्यू है, मतलब देखा जाए तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग आएगी। तो यहाँ पर हम जो भी वैल्यू निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 पॉइंट समथिंग की वैल्यू 52 में से 1.32 कुछ भी आएगी, तो वो हमेशा वैल्यू यहाँ पर 1 से कम रहेगी, 1 से कम रहेगी, 1 से कम रहेगी। यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी, 1 या 1 से थोड़ी कम रहेगी। यही चीज़ हम यहाँ पर करते हैं, 10 किया, माइनस लगाया। अब यहाँ पर ये कह रहा है 10 √3, 10 √3 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 10 √3 की वैल्यू 1.7, मतलब ये कितना हो जाए हमारे पास
1.7 और 10 का मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, है ना। 17 10 तो ये तो 76 और 10 कितना और 86, मतलब ये नंबर हमारे पास 90 के आसपास जाएगा। मतलब ये जो नंबर हमारे पास जाएगा 90, देखो ध्यान से देखो, √3 मतलब ये 10√3 लिखा है, 10√3 मतलब 10 इंटू √3 मतलब 1.7। आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो मान के चलो ये कितना आ जाएगा, 10 के आसपास जाएगा, ये हमारे पास 10 के आसपास अप्रोक्स मान के हम कर रहे हैं सॉल्व। तो ये क्या आ जाएगा, 76 और 10 कितना हो रहा है, 86 हो रहा है। कितना हो रहा है, 86 हो रहा है। ये कितना हो रहा है, 86 मतलब अगर 86 के आसपास स्क्वायर रूट किसका हो रहा है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। 81 का स्क्वायर रूट क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। मतलब देखा जाए ये पूरा 10 - 9 के हिसाब से जो वैल्यू यहाँ पर जो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो भी किसके आसपास जा रही है, वो भी हमारे पास ये समझो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 76 और प्लस 10√3 ये हो जाएगा 10√3 1.7 और 76, तो ये चला जाएगा 93 के आसपास। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारे पास 9.4 और 9.5 के आसपास वैल्यू आएगी। 9.4 या 9.5 कुछ ही मान लिया, तो ये वैल्यू 1 से कम हो रही है। मतलब जो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से ही कम आएगी। जब वैल्यू ऊपर 1 से कम आ रही है और यहाँ भी 1 से कम आ रही है, हम डिवाइड करें तो वैल्यू 1 से कम ही आएगी वैल्यू। मतलब हमें ये अंदाज़ा लग रहा है जो 1 से जो ज़्यादा जो वैल्यू हो रही है वो सब की सब हट जाएंगी। मतलब हमारे पास ये 1.732 ये भी हट जाएगा और 1/√2 ये बहुत ज़्यादा ही हो रहे तो ये भी हट जाएगी। ठीक है, √2 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी 0.54 ये भी कट जाएगा हमारा, है ना। तो अगर मैं ऐसे तुमको समझा रहा हूँ तो ऐसे तुमको समझ में नहीं आ पा रहा, मैं जो समझ पा रहा हूँ तुमको समझ में नहीं आ रही ये चीज़। तो एक काम करो, इसको पूरा जनरली सॉल्व करो, तुम इसके चक्कर मत पड़ो जैसे हम सीखते आए हैं, क्योंकि ऐसे में मैं नहीं तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट हो पाता है। ये चीज़ें वो जब समझ में आती जब आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। इसको आप जनरली सॉल्व करो जिससे आपका आंसर आ जाए, आपको समझ आए चीज़, ठीक है। क्योंकि मैं भी समझाने में असमर्थ हो पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो भाषा जो मैं बोल रहा था वो एक टीचर लेवल की भाषा हो रही थी। हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बस इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। एक काम करो, हमको जो मैंने आपके लिए सिखाया वही चीज़ समझते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा है 30√3, 30√3 से हमको 2 की वैल्यू निकाल ली। मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 × 15√3, 15√3 होगा कि नहीं, 15√3। मतलब 2 से हमें कुछ मतलब नहीं है। अब यहाँ पर ए और बी की वैल्यू ऐसी निकालना है यहाँ पर कि अगर हम उनका स्क्वायर करें, a² + b² निकालें तो वो हमारा 52 हो जाए। तो 15 के यहाँ पर लेते हैं, मान के चलो यहाँ पर क्या लेता हूँ मैं, 3 × 5√3 लेते हैं, ठीक है। 3 के स्क्वायर करते तो 9 करते हो, 5 के स्क्वायर करते 25, है ना। 3 का स्क्वायर क्या करते हैं तो ये हो जाएगा 9 और 5√3 का हम स्क्वायर करते हैं, 5√3 का हम स्क्वायर करते हैं तो 25 और 3 75 हो रहा है। 75 ये तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा हमारे पास। 75 और 9 कितना होना चाहिए, वो तो हमें चाहिए यहाँ पर कितना, 52, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, 5 × 3√3 करके देखते हैं। 5 × 3√3, 3√3 का हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है हमारे पास, 3√3 का स्क्वायर हम करके देखते हो, 3 3 9 3 27 हो रहा है। कितना हो रहा है, 27। 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 हो रहा है। कितना होता है, 25 होता है ना। 5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना हो रहा है, 25, 27 और 25 कितना हो रहा है, 52 हो रहा है। कितना हो रहा है, 52 हो रहा है। अरे ऐड करो ना, 27 और 25 करोगे, प्लस का ऐड किया यहाँ पर तो 7 5 2 4 1 5 5 52 हो रहा है। मतलब हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी मिली है, 5 और 3√3। 5 और 3√3 की मतलब इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं तो ऊपर हमारा आएगा 5 + 3√3, माइनस है ना तो माइनस का साइन आएगा ना, 5 - 3√3। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को, बट ध्यान से दो, माइनस का साइन है तो हमको वही वैल्यू आगे लिखें जो दोनों में बड़ी हुई। 3√3 5 में बड़ा कौन सा, 3√3 बड़ा है, तो हम आगे लिखेंगे इसको 3√3 - 5। ये हमारा इसका प्रॉपर सॉल्यूशन होगा ऊपर वाली टर्म का। समझ आया सबको, ये समझ आया। मैंने इसको सॉल्व किया, मैंने पहली क्लास के 2 से 3 क्लास में मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन किया, वही चीज़ मैंने यहाँ पर कंसेप्ट सिखाया है। और यहाँ पर 10 लिखेंगे माइनस, अब यहाँ पर क्या लिखा है 76 + 10√3, तो 76 ऐसे लिख दिया, प्लस 10 को क्या लिखो 2 हमको बाहर कर लिया तो क्या बचा 5√3 बचा, 5√3। हमको 2 से कुछ मतलब नहीं है, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे 3 का, है ना। 5 और 3 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो हमें यहाँ से हमें 5√3 का अगर हम जो निकालते हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ पर कितना बचेगा भाई, कितना होगा इसका, हमको यहाँ से 2 कॉमन बाहर तो 2 × 5 10 हो गया। अब यहाँ पे एक ऐसा कॉम्बिनेशन निकालना है जिससे कि हमारे कितना हो जाए 76 हो जाए। कितना हो जाए ये हमारा हो जाए 76। बट देखा जाए अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ठीक है, एक 1 ले लो। कितना 5 का 5√3 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 5√3 का 5 25 30 75 और 1 76, ठीक है। मतलब यहाँ से हमें ये वैल्यू निकली है। ये पूरा हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 5√3 + 1 का स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ये तो हमारे पास क्या बच गया,
5√3 प्लस, तो ये एज टी जो 3√3 माइनस 5 एज टी लिखेंगे, और नीचे जो 5√3 प्लस 1, तो ये क्या लगेगा 10, ये माइनस का साइन है तो ये 5√3 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है ना, तो ये भी माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा नीचे 3√5 माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5√3। समझ आया इतना? ये हुआ हमारा, बट हमको आंसर वहाँ तक जाना है। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है ना, ये एसएससी मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये। तो अब इसको हमको समझने के लिए बहुत लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पर, तो चीज़ों को समझो अच्छे से। अब कुछ कंसेप्ट है, ध्यान से देखना, जिसने 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वो चीज़ को समझ पाएगा। ये लिखा है 3√5 माइनस ऑफ 5 इज होल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5√3। अब हमारे लिए यहाँ से हम क्या सोल्व करें जिससे इजीली आसान में सोल्व हो जाए। तो अगर मैं इसको जो 9 का जो स्क्वायर लिखा है, क्या मैं इसको 3 का स्क्वायर ले लूँ, मैं 3 के स्क्वायर में लिख दूँ, मैं 3 × 3 लिख दूँ, मैं इसको 3 × 3 लिख दिया। अब यहाँ से मैं √3 कॉमन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं कॉमन, नीचे से √3 कॉमन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ √3, तो 3√5 एज टी लिख दिया मैंने, माइनस का 5। अगर मैं ऐसे √3 कॉमन ले रहा हूँ, √3 कॉमन ले रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ √3। अब समझ लो, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो आप बचपन में अगर आपने सीखा हो तो अच्छी बात है, जो जानता हो, जो बहुत अच्छे ये चीज़ जानता होगा तो वो सोचना है कि उन्होंने मैथ्स अच्छे से समझा है टीचर्स के थ्रू। कॉमन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाई कॉमन, कॉमन का मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा मुझे कॉमन का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी 2 टर्म में से अगर कॉमन ले लें तो जनरल मीनिंग क्या होता है उसका, कोई बताएगा मुझे, व्हाट डू यू मीन बाई कॉमन? कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, और डिवाइड करते हैं उसका जो भी क्वोशिएंट बचता है वो हम अंदर लिखते हैं ब्रैकेट में। अब ध्यान से समझना इस लॉजिक को, आपके लिए बहुत सारे टीचर्स नहीं बताया, आपको टीचर्स नहीं बताया, दोनों में से दोनों एक सी चीज़ें बाहर ले लो तो अंदर ये बचेगा। बट ध्यान से लोगों, अगर मैंने आपके लिए लिखा, मैं रफ़ कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, रफ़ है ये चीज़, ध्यान से देखना। अगर मैंने यहाँ पर लिखा x³ + x, दिख रहा है कि नहीं, रेड मार्कर से दिख रहा है कि नहीं, है ना, x³ + x लिखा। अगर मैंने यहाँ से x कॉमन लिया तो अब क्या बोलते हो सर, अंदर बचेगा x² + 1। बट इसका रियल मतलब ये होता है कि x³ जो हमने लिया है तो x का हमने और नीचे हमने कॉमन लिया, मतलब हमने x का अंदर मतलब हमने डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ऐसा इसका मीनिंग होता है। समझ आ रही बात? तो ये x से ये कट जाए तो x पूरा कुछ नहीं बचता, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बचेगा ना, यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पर x से x 1 थी, ऊपर 3 पावर थी तो 2, तो x² प्लस। तो ये इस प्रकार से हम चीज़ों को समझते हैं, x² + 1। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब भी हम चीज़ों को कॉमन लेते हैं, मतलब उस आने वाली टर्म में हम हमेशा डिवाइड करते हैं, ये रियल मतलब है उसका। बट टीचर आपके मैथ्स को समझाने के लिए आपको ये बोलते हैं कि दोनों में एक चीज़ एक बाहर ले तो वो बचती चीज़। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से कि √a में, अगर मैंने आप लोगों से बोला √a में मैंने a से डिवाइड किया तो क्या आंसर होगा हमारा, नहीं a से √a में डिवाइड किया तो क्या आंसर होगा, a से अगर मैंने √a में डिवाइड किया तो क्या हमारा आंसर होगा, क्या आंसर आएगा, हैं √a, है ना, वेरी गुड। तो ध्यान से, √a कैसे आएगा, क्योंकि a लिखा नीचे a की पावर रूट है तो मतलब 1/2 हुआ, ये ऊपर जाके a की पावर ये 1 लिखा है इंटू a की पावर ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1 - 1/2, तो ये बचेगा a की पावर 1/2, और a की पावर 1/2 का मतलब होता है √a। जब भी हम a से a में √a से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा √a आता है। जब भी हम √a से √a में हम करते हैं मल्टीप्लाई तो वो हमारा a आता है। कैसे आता है, a की पावर 1/2 है ना, और इंटू a की पावर भी 1/2, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है जब बेस हो, तो 1/2 + 1/2 आधा आधा क्या होगा, a की पावर 1, मतलब ये हो जाता है a। समझ आ रही बात? ये थोड़ी बेसिक चीज़ें जो आपके लिए मैंने एक्सप्लेन की अभी हाल। तो ध्यान से देखिए, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अगर मैंने √3 को मैंने कॉमन लिया है तो ये √3 का अगर 3 में डिवाइड करते हैं, √3 को कॉमन लिया मतलब √3 में इन 3 × 3 डिवाइड करेंगे तो इस √3 से √3 कट जाएगा तो 3 तो एज इट इज रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये क्या बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर √3, क्या बचेगा √3। समझ आई कि नहीं ये बात? अब यहाँ पर √3 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 5 बचेगा, ये क्या बचेगा 5 बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट, क्लियर है, सबको क्लियर है? अब ध्यान से देखो, जब यहाँ पर 3√3 - 5 है, ये से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी कि नहीं, तो क्या बचा 1/√3। ऑप्शन में कहाँ है 1/√3, बी ऑप्शन है।
क्लियर है। और दूसरी मेथड मैंने ये बता रहा था, आप यहाँ पर जो √3 की वैल्यू 1.732 बताए तो वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकाल के रखोगे तो यहाँ हमेशा 1 से कम रहेगी वैल्यू और नीचे 1 से ज़्यादा रहेगी। तो पूरा ऑप्शन में हमारे पास 1 या 1 से कम कौन सा ऑप्शन है और बी मिल रहा है, ये 1 से ज़्यादा, ये 1.3 है। तो आप इसको मत लगा दें 1/√2, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर √2 की वैल्यू हमें पता है ये 1 से कम होती है, 0.5452 आई थिंक। क्लियर है, समझ आया कि नहीं? क्वेश्चन बड़ा पेचीदा था। ये क्वेश्चन ये पूछा गया है किसी न किसी एग्ज़ाम, मुझे याद नहीं, मैंने लिखा नहीं मैंने कॉपी में, ठीक है। अब जो एग्ज़ाम में जो मुझे याद है वो वाला क्वेश्चन लिखो जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, सभी लोग लिखे, नोट डाउन करेंगे, लिखो। ये हमारा 41 हो गया क्लियर। किसी कोई डाउट है इसमें पूछ लो फटाफट। प्रेरणा, मंजीत, नेहा, क्लियर है? जहाँ भी पूछना यू कैन आस्क मी, क्योंकि इसी बेस्ड पर क्वेश्चन रहेंगे। और ये जो क्वेश्चन का जो लेवल है ना, इसी प्रकार से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना। आज तो डिफ़िकल्ट टाइप के ही क्वेश्चन है सबके सब जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने जो क्वेश्चन किए वो एकदम लड्डू टाइप के थे, छोटे छोटे से, ठीक है। करा, जल्दी आ गया आंसर। यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा हम उस फॉर्म में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे हमेशा एग्जाम में छोड़ कर आ जाते हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का भी लेवल ऐसे ही रहना है इस प्रकार के क्वेश्चन के जैसे। देखो क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन 42, द एक्सप्रेशन 15 तो ब्रैकेट में है √10 प्लस √5 इज होल डिवाइडेड बाय √10 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 और माइनस का √80 इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन, तीसरा और लास्ट है 10 ब्रैकेट में 3 प्लस 2√5 सी है 5 और ब्रैकेट में 3 प्लस 2√2। बी ऑप्शन है हमारे पास 5 माइनस 2√5, ठीक है। और नेक्स्ट है 5 प्लस 2√5। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है पहले वाले से, ठीक है। चलो बताओ आंसर। ये है एसएससी मेंस 2019 का क्वेश्चन, ठीक है। बताइए आंसर क्या है। देखो जिनसे नहीं बन रहा है देखेंगे यहाँ बोर्ड पर, जिनको नहीं आ रहा है। यहाँ पर लिखा है 15 प्लस √10 प्लस √5, इन दोनों में कॉमन क्या है? √10 प्लस √5 में कॉमन क्या है भाई, जवाब दो। √5 कॉमन है कि नहीं? मतलब √5 कॉमन इन द सेंस, मेरा बोलने का मतलब ये है, देखो बहुत बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ, बट हमें एग्जाम में बहुत फास्ट है इस क्वेश्चन को हम करना है सॉल्व, है ना, बड़े क्वेश्चन को बड़े एग्जामिन करके। जो √10 है, मतलब √10 का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 2 होगा कि नहीं? हमने √5 ले तो अंदर √2 बचेगा कि नहीं? √2 बचेगा कि नहीं? मतलब ये जो √10 लिखा है इसको 5 इंटू मैंने लिख लिया यहाँ पर 2, ठीक है, और प्लस का √5 एज इट इज़ लिख लिया मैं डिटेल में कर रहा हूँ। मतलब ये मत सोचना आपकी सर इतना लंबा बता रहे हैं, हमको तो एग्जाम में 30 सेकंड में करना है, बट तुमको समझाने के हिसाब से ये चीज़ें बता रहा हूँ। जब चीज़ें आप समझ लोगे ना तो आप एक एक दो स्टेप को माइंड में ही सॉल्व करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। यहाँ पर √10 लिखा है, √10 का मतलब क्या हो रहा है, √5 इंटू 2 हो रहा है, ठीक है, प्लस √20 का मतलब क्या हो रहा है, 4 इंटू √5 हो रहा है, मतलब 4 इंटू 5 हो रहा है, प्लस 40 का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर 4 इंटू 10 हो रहा है, और यहाँ पर √5 एच टी लिख दिया। 80 का मतलब क्या हो रहा है,
16 इंटू 5 हो रहा है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से √5, यहाँ पे √5 है। अगर मैं ये इंटू जो लिखा है तो क्या मैं यहाँ पर इसको ब्रेक नहीं कर सकता, इसको रूट को? तो मैं √5 इंटू √10 कर सकते कि नहीं? मल्टीप्लाई करोगे इसका मतलब वही आएगा। तो ऊपर से मैंने √5 कॉमन ले लिया, मैंने क्या ले लिया? √5 मैंने कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा? √2 प्लस का 1 बचेगा, होल डिवाइडेड बाय, इन द सेम मैनर आई हैव आल्सो टेकन एज ए √5 एज ए कॉमन फ्रॉम दीज ऑल द टर्म्स। ठीक है, मैंने √5 ले लिया कॉमन यहाँ से। तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में? √2 बचेगा। बोलो हाँ, बचेगा ना, √2 बचेगा ना। यहाँ पर क्या बचेगा? आप √5, तो यहाँ √5 तो बाहर आ गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2 होता है। प्लस यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ वही चीज़ बचेगी हमारे पास। मतलब ये 4 है तो यहाँ तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बट यहाँ पर √10 बचा। √10 का मतलब क्या हो गया हमारे पास? √5 इंटू 2, √5 बाहर ले ले तो अंदर भी यहाँ पर √2 बचेगा। माइनस √5 हमने कॉमन ले ही लिया वैसे भी, है ना, यहाँ 1 बचेगा। फिर माइनस लगाया, यहाँ पर क्या 16 का स्क्वायर रूट क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, 4 का, और √5 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर सिंपल जस्ट 4 ही बच गया हमारे पास। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? अब √5 से √5 विल कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचे पास? 15 बचा, और √2 हो गया प्लस का 1 हो गया, इज होल डिवाइडेड बाय √2 प्लस √2 कितना हो रहा है? 3√2 हो रहा है। ठीक है, प्लस का 2 और माइनस का 1 तो कितना हो गया? प्लस का 1 और माइनस का 4 करोगे तो यहाँ पर माइनस का 3 हो गया। कोई डाउट किसी को? यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया, नीचे से भी मैंने 3 कॉमन ले लिया। कैसे? 15 एज इट इज़ है, और √2 प्लस का 1 लिया, और नीचे मैंने क्या लिया? 3 कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा? √2 माइनस ऑफ 1 बचेगा नहीं, दोनों में से 3 कॉमन ले लिया। 3 5 जा 50, तो ऊपर क्या बचा? 5, और ब्रैकेट में बचा √2 प्लस ऑफ 1 अपन में √2 माइनस 1। मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, मतलब यहाँ पर बचेगा 5 √2 प्लस 1 अपन में √2 माइनस 1। अब यहाँ पर ये जो टर्म आ गई हमारे पास 1 अपन √2 माइनस 1, इसको मैं रेशलाइजेशन कर रहा हूँ मैं, है ना, अपोजिट साइन लेकर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये √2 और प्लस का 1, ये √2 का स्क्वायर माइनस 1 का, √2 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस 1, 2 माइनस 1, नीचे बचेगा सिर्फ 1। ठीक है, तो मैंने नीचे 1 लिख दिया, तो नीचे कुछ नहीं बचा, 1 ही बचा। √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 मतलब ये 5 इंटू √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे तो 1 है ही हमारे पास। बात समझ आ रही कि नहीं? अब इसमें कुछ ऑप्शन मिल रहा है क्या? अभी हमारे पास कुछ मैच हो रहा है क्या? यहाँ नहीं हो रहा है, मतलब हमारे पास यहाँ 2 टर्म है ना। कुछ मैंने ऑप्शन तो नहीं गलत कर दिया मैंने कहीं? 3 + 2 √5 है। चलो देखते हैं, कोई गलत नहीं करा हमने ऑप्शन। अब ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 प्लस का 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 + 2 √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 + 2 √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 + 2 √2 को 5, 5 + 3 √2, 5 + 3 √2। ये ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आपके लिए जब इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो ये सब चीज़ें नहीं रखना, आपको इस टर्म के बाद सीधे इस वाले प्रोसेस पर जाना है। इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली देखो हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन ने समझाने के हिसाब से लिखा है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करोगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी, तो आप ऑटोमेटिकली इस टर्म को अब स्किप कर लोगे। ठीक है, इस सेम मेथड मैनर में थोड़ा एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ जहाँ पर थोड़ा एक लेवल बढ़ा के रहेगा, मतलब लेवल नहीं रहेगा, उसमें वैल्यू रहेंगी आपके लिए। ये क्लियर है कि नहीं सबको? जवाब दो भाई, इज इट क्लियर और नॉट? टेल मी, क्लियर है ये? बोलो, कोई डाउट? हाँ ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 43 लिखो। अगर दिखने में या कुछ प्रॉब्लम हो रही हो लिखने में तो मुझे बता देना, है ना। आप यहाँ नहीं बोल रहे तो मैसेज कर दो, तो मैं बाद में रीड कर लूँगा। ठीक है, क्या इशू आ रहा है? मैं सोच रहा था कि मंडे से लूँ मैं क्लास, सीधे डायरेक्ट में नहीं कर, रहने दो। और 31 तारीख की छुट्टी रहेगी। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ा नहीं पाएंगे, बहुत शोर होगा यहाँ पर, हमें मालूम है 31 के दिन क्या क्या होता है यहाँ पर। इंदौर में क्या होता है, हर 31 की नाइट लोग पार्टियाँ करते हैं अपने छत पर, है ना, डीजे लगा लेंगे, साउंड लगा लेंगे, तो कुछ मतलब ही नहीं। इससे अच्छा पहले ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। ठीक है, चलो 43 है, 15 अपॉन द वैल्यू ऑफ, है ना, द वैल्यू ऑफ, ये लिखेंगे इफ़ √5 इक्वल टू, इफ़ √5 इक्वल टू
2.236, 2.236 और रूट 10 इक्वल टू देकर रखा है 3.162, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, then find the value of 15 upon root 10 plus root 20 root 40 और माइनस का रूट 5 माइनस का रूट 80। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर क्या है। ऑप्शन भी दे दूं क्या मैं, कि रहने दूं? चलो देख लो, ऑप्शन में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, वहाँ सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन है हमारे पास 5.498, 5.498, ठीक है। नेक्स्ट है 5.398, देखो कितनी मैच हैं, 398। फिर नेक्स्ट है 6.398, 6.398 और लास्ट है 3.498, 3.498। बताओ आंसर इसका, व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस वन। कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वही द सेम मेथड वी विल यूज़ हियर, कि जो रूट 10 लिखा है वैल्यू दे ही रखी है हमारे पास। ये क्या लिखा है हमारे पास, रूट 20 लिखा है, तो इसको क्या लिखोगे 4 × रूट 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सीधे 2 रूट 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, रूट 40, तो मतलब 4 × 10, तो ये कितना हो जाएगा 2 रूट 10 हो जाएगा। माइनस रूट 5 लिखा, एज इट इज कर दिया, और रूट 80 लिखा, तो इसको क्या लिखो 16 रूट 5, मतलब 4 रूट 5 हो जाएगा। ये 4 रूट 5 हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व वगैरह करना है ना, एडिशन सब्सट्रैक्ट होंगे रूट और बिना उसके। फिर इसके बाद नीचे हम कोशिश करें कि नीचे जो सर्ट्स को हम सॉल्व करेंगे, नीचे भी कोई भी टर्म रेशनल के फॉर्म में तो हम उसको रेशनलाइजेशन करके हम सॉल्व करेंगे। फिर एक सिंपल टर्म आ जाएगा एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, आप फिर वहाँ पर ये रूट 5 और रूट 10 की वैल्यू पुट करके यू विल फाइंड आउट द आंसर। ओके, ट्राई। बी 5.398, हाँ जिनका 5.398 है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। और किसका है आंसर, और देख लो इधर कैसे करेंगे जिनसे नहीं बन रहा है। यहाँ पर लिखा है रूट 15, क्या लिखा है, रूट 15 अपॉन रूट 10 + 2 प्लस, तो इसको क्या लिखोगे 15 का एच लिख दोगे, ठीक है। रूट 10 का मतलब क्या हो रहा है 5 × 2, तो रूट 5 × रूट 2 मतलब वही का वही लिख दो, रूट 10 का रूट 10, कोई इशू नहीं है इसको, ठीक है। रूट 10 का रूट 10 ही लिख दिया मैंने, प्लस रूट 20 को क्या लगा 4 × रूट 5 ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 2 तो मतलब 4 तो बाहर आ गया, मतलब 2 के फॉर्म में, ठीक है। तो रूट 5 ये कितना हो जाएगा, 2 रूट 5 हो जाएगा ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 रूट 10, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 रूट 10, ठीक है। माइनस रूट 5 एज इट इज लिखेंगे, ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 4 रूट 5, ठीक। इसको क्या करोगे आप 15 अपॉन ये क्या लिखा रूट 10 और 2 रूट 10 कितना होगा 2 और 1 का, तो ये 3 रूट 10 हो जाएगा, ठीक। प्लस का 2 रूट 5 माइनस का रूट 5 मतलब रूट 5 हो गया, और ये भी क्या लिखा हमारे पास माइनस का 4 रूट 5, तो रूट 5 मतलब माइनस का रूट 5 मतलब ये प्लस का रूट 5 है, और माइनस, तो ये भी क्या हो जाए हमारे पास माइनस का 3 रूट 5। यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे नीचे से, तो ऊपर 3 5 है 15, तो 5 बचेगा। अब अगर मैं लिख दूंगा शॉर्ट में यही, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि सर ने क्या लिख दिया। तो रूट 10 माइनस ये कितना होगा रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 5 है 15, मतलब ऊपर क्या बचेगा 5 अपॉन रूट 10 माइनस रूट 5, ये आएगा कि नहीं, 5 अपॉन में रूट 10 माइनस रूट 5। अब ये माइनस के फॉर्म में इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा रूट 10 प्लस का रूट 5, और नीचे क्या हो जाएगा रूट 10 और माइनस का रूट 5, ठीक है। इसका ये हो रहा है प्लस कर लेंगे ना, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनेगा, मतलब 10 - 5 नीचे क्या बचेगा 5। इसको पूरा का पूरा सोल्व करोगे आपको यहाँ से 5 बचेगा, और ये 5 से 5 कैंसिल गया, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास रूट 10 प्लस रूट 5, ठीक है। इनको ऐड करोगे, मतलब दोनों का वैल्यू ऐड करना है, ये दोनों मतलब इन दोनों के दोनों वैल्यू को हमको ऐड करना है। कितना होगा 6 2 8, 6 3 9, 2 1 3 और 2 3 5, 5.398, तो ये हमारा आंसर है। समझ आया, ऐसे हमको इसको सोल्व करना था इस क्वेश्चन को। क्लियर है सबको, जवाब दो भाई, क्लियर है? बहुत दो, सबको आ रहा है समझ? ठीक है, चलो।
लिखो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 44। लिखो, क्वेश्चन है हमारा 44 है, लेट x इक्वल टू 27 और इसके अंदर ये 6 शर्ट्स में है, ठीक है, ये 6 है, ठीक है, माइनस 6 3y4 ये हमारे पास x की वैल्यू है, और हमारे पास y की वैल्यू ये है, कि रूट 45 प्लस रूट 605 प्लस रूट 245 इज होल डिवाइडेड बाय रूट 80 प्लस रूट 125 क्लियर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास बी सी डी। 223 36 221/9। बी है हमारे पास 227 ए है 227/9, और बी है हमारे पास 221/36। समझ आ रहा है कि नहीं। 227/9, 221/36, 221/9, 223/36, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, आपको इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास एसएससी मेंस 2018 का क्वेश्चन है, मेंस का। देखो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है मेंस और इसमें, कुछ नहीं, ये 2 क्वेश्चन हैं, इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर एक क्वेश्चन पूछते तो वो प्री में दे देते, तो मेंस में दोनों का कंबाइन करके पूछ लिया आपसे आंसर, ठीक है। तो चलो इसको ट्राई करो, आंसर बताओ। जिनको नहीं आ रहा है ध्यान से समझो, हम इस क्वेश्चन को बहुत ही सोच समझ कर ही कर पाएंगे। हम क्वेश्चन का क्या सीन है समझो, ये वाली टर्म है तो इसको चीज़ को समझो। ये क्या लिखा है 27, मतलब ये हो गया 27 की पावर 1/6, क्या है 1/6 है ना। और ये जो लिखा है हमारे पास -6 से 6 चौक 24 3 27/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये, ठीक है। ये 27 की पावर 1/6, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया रूट 20 मतलब 27, मतलब इसका क्या हो गया 3 की पावर 3, और इसका क्या है 1/6, ठीक है। और -27 का मतलब क्या हो रहा है, 27 का स्क्वायर रूट क्या हो रहा है 27 ही है। अब 27 इसको 9 जा होता है, ये 27 को क्या लिखोगे आप, कोई फॉर्म बन ही नहीं पा रहा है, हमारा बन पा रहा है क्या, ये हमारा कोई ना कोई फॉर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो काम करते हैं, इसको भी 3 के फॉर्म में लिख देते हैं। मतलब ये 27 को क्या लिखोगे आप, मतलब 3/2, नहीं 27 को एक काम करो, पहले आप सिंपल फॉर्म में लिखो 27, 4 का तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो 27 के ऊपर पावर सीधा 1/2 कर दो। आप कर सकते कि नहीं, अरे रूट 4 निकालोगे तो 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये ए की पावर m की होल पावर n है, तो इसका मतलब क्या होता है a की पावर m इंटू n, ये इंटू में आ जाएगा तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये क्या बचेगा 3 की पावर 1/2, और ये क्या बचा 27, मतलब ये भी बचेगा 3 की पावर 3 इंटू 1/2। अपन में क्या हो रहा है हमारे पास 2 हो रहा है, 2 हो रहा है कि नहीं। मतलब ये 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, मतलब जहाँ पर पावर 1/2 होता है उसका मतलब होता है रूट होता है कि नहीं, ये रूट हो गया हमारे पास, ठीक है। ये क्या है 3/2 लिखा है, 3 की पावर 3/2, इसको क्या लिख सकते हैं हम 3/2 को, हम 3/2 को लिख सकते हैं 1 + 1/2 का मतलब ये होता है 3/2 को वी कैन ब्रेक इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो 3/2 जो ऊपर आ रहा है कैन वी राइट इन दिस फॉर्म 1 + 1/2, हो रहा है कि नहीं 1 + 1/2, और अपन में क्या हो रहा है 2। जब जिस प्रकार से हमारे पास जब बेस सेम होते हैं
तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ऐड हो जाती कि नहीं। तो हम इसका रिवर्स करेंगे, जब एक होती जब पावर एडिशन में होती है तो उन हम पावर के फॉर्म में उन दोनों टर्म को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, √3 लिखेंगे, -3 की पावर 1 मतलब 3, और 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 मतलब ये √3 हो जाएगा, और नीचे तो हमारे पास 2 तो है ही एज इट इज, ये हमारी x की वैल्यू होएगी। समझ आ रहा है। अब ये पूरी सॉल्व हुई, अभी इसके और भी सॉल्व होगी, रुको 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 रुको, इसको मत बोलो x की वैल्यू, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो नीचे मेरे पास 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2√3 -3√3 हो जाएगा, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी -√3/2। ये हमारे पास x की वैल्यू है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू आई है -√3/2। क्या है वैल्यू x की वैल्यू, x की वैल्यू हमारे पास -√3/2। समझ आया कि नहीं सबको, कोई डाउट किसी को यहाँ तक, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में जो मैंने x की वैल्यू निकाली है, बोलो भाई। हैं, अब हमें इसको रफ करना पड़ेगा क्योंकि हमको y की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मैं इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है भाई, ये पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। अभी जो MP कांस्टेबल की जो डेट आई है ना, मालूम है ना, अभी आया पेपर में कि भैया उनकी एग्ज़ाम डेट बिल्कुल नहीं होगी कैंसिल, 8 जनवरी से पेपर स्टार्ट है MP कांस्टेबल का। चलो अब ये √5 लिखा है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे √5। √5 का मतलब क्या हो रहा है, 5 × 9, क्या हो रहा है, √5 का मतलब क्या हो रहा है, 5 × 9 क्या हो रहा है, 5 × 9 क्या हो रहा है, 5 × 9, ठीक है, प्लस ये क्या लिखा है, √605, √605 मतलब 5 यहाँ भी होगा क्योंकि सब में 5 का है। ये देखो अगर मैं 5 ले रहा हूँ और जब भी किसी का फैक्टर निकालना है ये है या नहीं, क्योंकि इस वाले टर्म में 5 है 9, अगर मैं 9 लेता तो हमको ये ऐसा पता करना है, देखो ध्यान से समझो, ये लिखा है √5 × 9, हमें कैसे निकाल, ये तो मैं पता है कि 45 × 9, बट जो नेक्स्ट नंबर होगा 5 या 9 का ही होगा, तो मैंने 5 ले लिया बाहर। अब जो आगे क्या फैक्टर होगा तो इस 5 से मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूँ, 5 बन जा 5 बचा 1, 5 दूनी 10, 5 1 5, 120 मल्टीप्लाई करके तो वही होगा, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, 5 बन जा 5, 605 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या रहेगा +2, और यहाँ भी 5 ही होगा, 5 ये अंदर करेंगे, ये क्या हो रहा है 5 × 5 चौको 20, 4 हो जाएगा, बच्चे 4 45 पन्नम 45, ठीक है, ये आ जाएगा 49, ये है 49, ठीक है। इज होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये क्या √80, अभी हाल हमने सीखा ना 4√5 आता है इसका, 4√5 आता है इसका, इसका कितना आ जाएगा 125 है ना, 25 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 5√5, कर लोगे आप लोग, ठीक। ऊपर से हमारे पास क्या कॉमन बच रहा है, √5 सब में है, √5 में सब में ले रहा हूँ, अगर मैं √5 सब से कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पर √9 बचेगा, मतलब 3 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस √5 ले लिया तो √121 बचेगा, मतलब इसको ऐसा नहीं कर सकते हम, सेपरेट नहीं कर सकते क्या, ये चीज़ समझा रहा हूँ मैं, कर सकते ना, ये यहाँ भी हो जाएगा, तो √5 120 11 हो जाएगा, प्लस √5 बार तो यहाँ पर 49 इसको √7, ठीक है। ये कितना हो रहा है, √5 बाहर लिया हमने, √5 हमने बाहर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 4 + 5 बचेगा, √5 से √5 विल कैंसिल आउट, तो क्या 11 और 3 कितना हो गया, 14 और 7 कितना हो रहा है 21/9, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, तो ये हो जाएगा 7/3। तो y की वैल्यू क्या बची हमारे पास, y की वैल्यू बची हमारे पास 7/3, क्या बची 7/3, और हमारे लिए वैल्यू निकालना है x² + y² की, x की वैल्यू कितनी है -√3/2 का होल स्क्वायर, ये ले बोला ना क्वेश्चन में x² + y², ये एग्जैक्ट क्वेश्चन, x y की वैल्यू क्या है 7/3 का स्क्वायर, तो ये कितना √3 का स्क्वायर मतलब 3/4 + 49/9, ठीक है। इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो कितना हो रहा है 36 आएगा कि नहीं 36। अब यहाँ पर ऑप्शन में 36 का ही एक अकेला है क्या, नहीं है, मतलब ये 2 ऑप्शन हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन में यहाँ से किसी भी एक ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 36 होता तो हम सिर्फ उस ऑप्शन पे करेक्ट करके हम सोल्व कर लेते, हमको आगे जाने करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट यहाँ पर ये 2 ऑप्शन है, अब ये 2 ऑप्शन में चेक करते हैं, 9 4 जा 4 9 जा 36, 9 3 जा 27, और ये कितना हो जाएगा 9 4 जा 34, 9 जा कितना होगा 4 9 जा 36, 6 बचा 3 4 4 जा 16 और 3 हो जाएगा 196 से होगा, 6 7 13 होना चाहिए, मतलब 3 होना चाहिए यूनिट डिजिट, तो क्या आ रहा है 223/3 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, 9 4 4 9 36, चलो भाई समझ आएगा नहीं इतना,
हैं? किसी को कोई डाउट? आ गया? चलो 6 7 12 13, नहीं गलती करी है। 6 और 7 12 13 13 3 सही है ना? कोई गलती तो नहीं करी? सही है ना? एक बार लगने लगता है मिस्टेक कर दी हो। चलो भाई, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? क्लियर है? समझ आया ये, है ना? तो ये हमारा ऑप्शन ये वाला हो जाएगा 6 7 12, ये वाला 23 यूनिट डिजिट 3 आ रही है। ठीक है, चलो 2 2 3 अपन 36 इज अवर करेक्ट आंसर। कोई डाउट किसी को? ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलो भाई, ये था हमारा 2018 मैथ्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 45। लिखो 45। if 8 plus 2 root 3 whole divided by 3 root 3 plus 5 equal to a root 3 minus of 1, then what is the value of a plus v? Then what is the value of a plus v? That is the question। मैं लिख नहीं रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, चलो आंसर बताओ। 24 16 15 18 बताओ भाई, करेक्ट ऑप्शन क्या है इनमें से? व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? इम्पोर्टेंट ही है ये, क्योंकि इस टाइप के हम क्वेश्चन भी ऑलरेडी सॉल्व इन द क्लास। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, कंपेयर करके यू हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ ए और बी, जो भी आएगी एडिशन करके यू विल गिव द आंसर। ठीक है, बताइए आंसर इसका। चलो बताओ आंसर। नहीं आ रहा, ध्यान से देखो। ये जो टर्म है हमने आपके लिए हमेशा बताया कि ये हमारे पास जो टर्म जो नीचे जब भी रहता है डिनोमिनेटर में, तो ये 1 ये एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। मतलब ये लिखा है 8 + 2 √3 लिखा है, और नीचे लिखा है 3 √3 और प्लस का 5, मतलब इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 √3 माइनस का 5, सेम टू सेम 3 √3 माइनस का 5, 3 √3 3 3 3 और माइनस का 5। ठीक है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ये नीचे हमारा ये फॉर्म बन जाएगा 3 √3 का स्क्वायर और माइनस का 5 का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर ये क्या हो रहा है, ये वाली ब्रैकेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 कितना हो जाएगा 24 √3 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा 8 5 40 हो जाएगा माइनस का। अब 8 का तो दोनों में होगा, अब 2 √3 का करोगे इसमें तो क्या 2 3 6 इंटू 3 3 √3 क्या होगा 3 हो गया। ठीक है, और ये क्या 2 √3 मतलब माइनस का 2 5 10 √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 10 √3, बोलो हाँ। अब ये कितना हो रहा है 24 √3 और 2 3 कितना हो रहा है 6 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 6 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है 6 हो रहा है, तो ऊपर हमारे पास एक हिसाब से देखा जाए तो 34 बचना चाहिए फिर। ठीक है, तो हम देखते हैं हम क्या होता है हमारे पास यहाँ पे 24, ये 2 3 6 ही हो गया, ये 2 3 रुको 2 3 6, बट एक गलती करी हमने, पता क्या 2 3 6 हो गया और फिर 3 भी तो बच रहा था हमारे पास, 3 बच रहा तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, और 6 3 कितना हो गया हमारे पास 80, कितना हो रहा है 18, तो ये हो जाएगा 24 √3। नहीं अभी और भी सोल्व करते हैं, 24 √3 और 10 √3 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास 14 √3, कितना बचता है 14 √3, और यहाँ पर कितना होगा 6 3 18, 40 में से 18 आ जाते हैं तो माइनस का 22 बचेगा। ठीक है, और नीचे कितना 3 √3 का स्क्वायर 3 3 9 3 27, और माइनस का हम 5 का स्क्वायर करते हैं 25, तो 25 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 3 27 में से 25 गए तो नीचे बचेगा 2, हमारा क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, ऊपर से मैं क्या कॉमन ले लूँ
2 ले लिया कॉमन मैंने ऊपर से, तो ये बचेगा 7√3 माइनस ऑफ 11 होल डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये बचा हमारे पास 7√3 माइनस ऑफ 11, ठीक है। ये आया हमारे पास टर्म, और ये इक्वल में कितना वैल्यू देकर रखी है, ये हमारे पास देकर रखी है a√3 माइनस ऑफ b। अब कंपेयर करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे √3 कंपेयर हो गया, तो a से 1 करोगे तो a का कंपेरिजन 7 आ गया, और b का है माइनस का ही लगा दोनों तब, तो b की वैल्यू आ जाएगी 11। क्या आ गया? 11, ठीक है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? किसी को कोई डाउट यहाँ तक है? तो यहाँ से ये क्या वैल्यू कि 7 और 11 a प्लस b की वैल्यू ने कहा, तो 7 रखा, 11 रखा, 11 और 7 कितना होगा? 18, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। समझ आया? तो इसका आंसर है 18, ठीक है। कोई डाउट? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे क्वेश्चन। ये आज की क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। रेशलाइजेशन के फॉर्म में रहेंगे 1 के अपॉन में। ये अभी हमने ये जो क्वेश्चन सोल्व किए, 1-2 क्वेश्चन 1 के अपॉन हम सोल्व करेंगे, ये सब के सब ये सीरीज के फॉर्म में भी रहेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं, तो यही क्वेश्चन को कल क्लास ज्वाइन करने से पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है। अगर मान के चलो आपकी क्लास की भी 1 घंटे का है या 40 या 45 मिनट का जितना भी है, तो रिवीजन करने में आपका कम से कम 1/4 पार्ट लगता है उसका, ज़्यादा आधे से भी आधा। मतलब अगर कोई क्लास 60 मिनट की है, 1 घंटे की है, तो आप उसे 15 से 20 मिनट में ख़त्म कर सकते हो एज़ पर द रिवीजन, ठीक है। मैं तो बहुत ही आराम से करा रहा हूँ क्वेश्चन, कि आपको क्वेश्चन समझ में आए। अगर मैंने क्वेश्चन बहुत फास्ट कराया तो ये पता क्या होगा फिर, इसमें ये चीज़ होगी कि मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ फिर, ठीक है। तो यही कैलकुलेशन, इन्हीं क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से बहुत फास्ट क्वेश्चन, मतलब तेज़ स्पीड में कोशिश करने की कोशिश करो इसको, ठीक है। तो बाकी हम कल थोड़ा टाइम से करेंगे, जल्दी क्लास अटेंड करेंगे, 9:30 से नहीं होगी, ठीक है, 9 बजे करेंगे। और आज 29 होगी और 31 को वो रहेगा, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और जीएस की क्लास भी कंटिन्यू करो आप लोग, ठीक है। जो मैथ्स की कर रहे हैं या जो मैथ्स की अटेंड करते हैं, जीएस की नहीं करते, जीएस की करते हैं मैथ्स की नहीं करते हैं, तो थोड़ा मेंटेन करके चलो आप, ठीक है। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपको चीज़ आए, कोई नया टीचर है आपको गलत अच्छे तरीके से बता दे, नए ट्रिक से बता दे, नए कंसेप्ट के साथ बता दे, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। और हो सकता है 1 या 2 महीने बाद, है ना, मैं ही रीजनिंग लूँगा, अभी थोड़ा कोर्सन हो जाए तो मैं थोड़ा मतलब वर्बल रीजनिंग में स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। वर्बल रीजनिंग जानते हो 2 टाइप की होती है, वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है। तो जो फिगर वगैरह रहते हैं, है ना, तो वो नॉन वर्बल में आता है, तो वर्बल वाला स्टार्ट करेंगे। क्लॉक हुआ, कैलेंडर हुआ, है ना, सिटिंग पजल वगैरह हुई, सिलोजिज्म वगैरह हुए, इन सब हम क्लास को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।